अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बीए का कंप्लीट सिलेबस पैटर्न शेयर करने वाली हूँ। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको पता चल सके कि आपने अब कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी है और किन चीज़ों को प्रिपेयर करके आप पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक्स की। तो इसके लिए आपने जो बुक्स लेनी है वो 2 बुक्स लेनी होती हैं और उन 2 बुक्स में से पहली बुक आपकी होती है मॉडर्न एसेस की। मॉडर्न एसेस में टोटल आपको जो लेसन मिलते हैं वो आपके 20 लेसन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको सारे ही लेसन्स के नाम शो करवा रही हूँ। ये टोटल 20 होते हैं और आपने उन 20 को ही करना होता है। वैसे तो आपने 20 करना होता है, लेकिन मैं आपको इसका गैस भी प्रोवाइड कर दूंगी और फिर आपने उस गैस के अकॉर्डिंगली ही उन चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपके पेपर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। इस साल जो बच्चे बीए कर रहे हैं उनको जो गैस पेपर मैं प्रोवाइड करूँगी वो 100% होगा। और जिस तरह प्रीवियस ईयर में भी मैंने गैसेस शेयर किए थे वो भी बच्चों को बहुत हेल्पफुल हुए थे और उनके पेपर्स भी अच्छे हुए थे और उन्होंने अच्छे मार्क्स भी गेट किए थे। इस साल भी इंशाल्लाह मैं उससे भी अच्छे गैस पेपर्स आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके मार्क्स की डिवीज़न कैसे होगी। अब यहाँ पे आपको पता है कि पीयू का सिस्टम जो है वो थोड़ा चेंज है और लेकिन इन तीनों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है, इनके सब्जेक्ट सेम हैं और इनका मटेरियल भी ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए आपने इसे तीनों का ही मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। फ़र्स्ट बात कर लेते हैं कि पीयू में आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, मॉडर्न एसेस में से, और 3 में से आपने 2 करने होंगे। इसी तरह दूसरी जो है एसजीडी, इसमें भी आपको 3 आएंगे और 2 करने होंगे। और उसके बाद है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इसमें आपको 5 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 3 क्वेश्चन करने होंगे। और इनकी मार्क्स डिवीज़न कुछ इस तरह से होगी कि 7-7 के 2 क्वेश्चन होंगे और 1 क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। इसके बाद जो आपकी सेकंड बुक है, सेकंड बुक जो है आपकी द ओल्ड मैन एंड द सी नोवेल है ये, और ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा। इसमें से भी आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और इन क्वेश्चंस की डिवीज़न भी सेम उसी तरह होगी जिस तरह से वो क्वेश्चन नंबर 1 की थी। 3 क्वेश्चंस में से 2 करने होंगे और इसमें भी 3 क्वेश्चंस में से आपने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। इन दोनों बुक्स में से आपको 20-20 नंबर के क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद जितना पोर्शन है वो सारा ग्रामर का है, यानी कि आपको जो 40 मार्क्स हैं आपको इन 2 बुक्स से मिलेंगे और बाकी जो 60 मार्क्स हैं आपको वो ग्रामर से मिलेंगे। अब ग्रामर में आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। और ग्रामर की चीज़ें अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या क्या करना है। पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एसेस करने होते हैं। आपको 5 ऐसे दिए जाते हैं और 5 में से आपने कोई भी एक ऐसे करना होता है और 5 नंबर आपको आउटलाइन के दिए जाते हैं। अगर आपने आउटलाइन बिल्कुल ऑथेंटिक बनाई होगी, प्रेजेंटेशन आपकी सही होगी तो फ्री के वो 5 नंबर आपको देंगे। और उसके बाद आपको 20 नंबर राइटिंग के मिलेंगे, यानी कि आप जो मटेरियल लिखेंगे ऐसे का उसके आपको 20 नंबर मिलेंगे। अब आउटलाइन आपने करना लाजमी सीखनी है। आपकी जो आउटलाइन है वो कम से कम 3 पेज तक जानी चाहिए। 3 पेज की आप प्यारी सी आउटलाइन बनाएंगे। अगर किसी को आउटलाइन बनानी नहीं आती तो वो मुझे कमेंट करके बता दें, आउटलाइन का तरीका भी मैं आपको सारा समझा दूँगी। तो आपने उस तरह से आउटलाइन भी बनानी है। आउटलाइन बनाएंगे, आउटलाइन के बाद आप जब आउटलाइन बना लेंगे तो आपको जो मटेरियल है वो लिखने में आसानी होगी और आप ऐसे में फुल मार्क्स ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका ये 25 मार्क्स का है, तो इसे ज़्यादा अच्छी तरह से कीजिएगा। और अब नेक्स्ट टाइम और जो एसेस हैं उसके मैंने 3 ऐसे आपके साथ शेयर किए हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। एक ऐसे मैंने आपके साथ वो शेयर किया है जो 25 टॉपिक्स को कवर करेगा। इसके अलावा मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव एसेस के भी अलग अलग टॉपिक्स वाइज शेयर किए हैं। ऐसे आपने जस्ट अगर ये 3 ऐसे जो मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ
कर लिए तो इंशाल्लाह आपको और पढ़ना नहीं पड़ेगा। आप उनकी ही आउटलाइंस रेडी करेंगे और फिर उन्हें ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। अब नेक्स्ट बताती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको सेंटेंस आएंगे, करेक्ट सेंटेंस आपने करने होंगे। ये 10 सेंटेंस होंगे, 10 में से आपने 5 करने होंगे और ये आपके 10 मार्क्स के होंगे। और सेंटेंस आप कहाँ से करेंगे, आपको पता है आप बीए कर रहे हो तो बीए में सेल्फ राइटिंग है, आपको सेंटेंस की करेक्शन करनी आनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है तो आपने पास्ट पेपर से सेंटेंस ले लेने हैं और उन्हें अच्छी तरह से तैयार कर देना है। इसके अलावा मुझे आप बता दीजिएगा, मैं गेस्ट पेपर में भी सेंटेंस आपको शेयर कर दूँगी और आप वो भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका ईडियम्स का है। आपको 10 ईडियम्स आएंगे और उन 10 में से आपने 5 ईडियम्स करने होंगे। और ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपको पूरे मार्क्स दे सकता है अगर आपने ईडियम्स अच्छी तरह से तैयार किए हुए तो। है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एप्लीकेशन और लेटर दिए जाते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ आप कर सकते हैं और ये 15 मार्क्स का होगा। आपने दोनों में से जो भी चीज़ करनी है वो आपने अच्छी तरह से करनी है। एक चीज़ कीजिएगा लेकिन बहुत अच्छी तरह से रेडी कीजिएगा ताकि वो चीज़ आपको फुल मार्क्स दे सके। सो इस तरह से आपके बनेंगे 100 मार्क्स और इस तरह से आपकी मार्क्स डिवीज़न होगी। अभी मैंने आपको ये पूरा पैटर्न बता दिया है। इसके अलावा जब आपके पेपर होने वाले होंगे तब मैं आपको गेस्ट पेपर भी शेयर कर दूंगी और साथ ही साथ एसेस का भी मैंने आपको बता दिया है। ईडियम्स अगर आप चाहते हो कि मैं इंपॉर्टेंट ईडियम्स भी शेयर कर दूं तो उसके लिए भी मुझे आपने बता देना है। फिर एसेस जो है मैं 3 एसेस ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और मैं उनका कंपैरिजन भी आपको बता दूँगी। अगर आपने मुझे कमेंट करके बताया कि मैं आपको उनका कंपैरिजन भी बता दूँ, क्योंकि आपको जो एसेस आते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव में आते हैं और मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही ऐसे प्रोवाइड किए हैं और वो ऐसे हैं कि अगर आप कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स वो दे सकते हैं। और साथ ही साथ आउटलाइन को भी याद रखिएगा। आउटलाइन अगर नहीं बनानी आती तो आपने बनानी सीखनी है। आउटलाइन बनाएंगे तो आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी जो गेस्ट पेपर है वो इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूंगी। आपने अपने सब्जेक्ट्स बता देने हैं, जिन जिन सब्जेक्ट्स का आप मुझे बता देंगे मैं उनके गेसेस आपके साथ शेयर कर दूंगी बिफोर पेपर्स। और अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।